पितृ दिवस के अवसर पर हम आ पहुँचे हैं मातोश्री वृद्धाश्रम में। जो फसल हम काट रहे हैं, यदि वो हमारे पसंद की नहीं है तो फिर हमें बीज की जांच करने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आ पहुँचे हैं और हम यहाँ जो बुजुर्ग हैं उनसे जानना चाहेंगे और कुछ जो समाज के प्रतिनिधि हैं उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चूक परवरिश में हो रही है जिससे आज के समाज में नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम कैप्टन सुमित सिंह जी का स्वागत है आज पितृ दिवस के अवसर पर। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसी याद जो आपके पिता से जुड़ी हुई हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। जी बिल्कुल। मेरे पिताजी हर पिताजी के तरह एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति दिल के अंदर और अपने समाज में भी वो एक संत की तरह जीवन जिया है उन्होंने जी। और वो एक संत की तरह इतना सिंपल जीवन जिया है उन्होंने कि अपने लिए उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत एक पीएन के रूप में की थी और फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम डिपार्टमेंट से क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर के रिटायर हुए थे। क्या बात है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा और बहुत सादगी के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया और वही संस्कार हमें भी दिए। उनके दिए हुए संस्कार जो उनसे हैं, मैं चाहता हूं कि अब ये मौका मिला है मुझे संस्कार सेना की तरफ से कि जो संस्कार मैंने सीखे हैं वो दूसरों को भी साथ साथ में शेयर करूं ताकि आगे चलने वाली पीढ़ियों को भी उसमें उद्धार हो। कुछ 1, 2, 3 ऐसी उंगली पे बताने वाली चीज़ें जो आप हमेशा आपको याद रहती है, जो आपने अपने पिता से ली है और जो आप अपनी आने वाली पीढ़ी आपके बच्चों को निश्चित रूप से देना चाहेंगे, वो ऐसी क्या चीज़ें हम कह सकते हैं? पिताजी बस 2 चीज़ों, जैसे 2 चीज़ आपने बोली, मैं 2 ही चीज़ मेन वाली बताऊंगा आपको। बिल्कुल। सबसे पहले वो बोलते थे कि चाहे व्यक्ति सामने कोई भी हो आपके सामने, आपको रिस्पेक्ट से बात करनी है, उनको पूरा रिस्पेक्ट देना है। आपकी पोजीशन कहीं भी पहुंच जाए उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए उसका। तो आप एक जीवन को एक जीवन के रूप से ही देखना है, एक आत्मा को एक आत्मा के रूप से ही, नज़र से ही देखना है आपको। ये सबसे पहले वो उन्होंने मुझे समझाया था। और दूसरा उन्होंने समझाया था कि जो इस समय करने की आवश्यकता है वो करो और कोई भी उस समय यदि आपका मन कह रहा है कि ये गलत काम है तो उसको मत करो, लेकिन जो भी आवश्यक है इस समय करने के लिए, इस घड़ी में रहना है और इस घड़ी में रह के अभी जो करने की आवश्यकता है उसको कर लो। तो उससे मानवता का, प्रकृति का सब तरफ भला ही भला होगा। क्योंकि यदि हम नज़र एक देखते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, हर जगह हमें देखता है कि हम कहाँ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें पापा की याद रहती हैं हमेशा मेरे को और इसी के ऊपर चलने की कोशिश भी करता हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि आपने अपने फादर की नहीं मानी या कुछ ऐसी जो आपसे मिस हो गई और वो आपको ज़रूर करना था, जब आज आप खुद पेरेंट्स हैं और जब आप खुद अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, तब आपको एज ए फादर फिगर ये चीज़ फील होती हो कि काश मैंने पापा की वो बात मानी होती? तो हम उन कैप्टन सुमित सिंह को भी जानना चाहेंगे आज। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई भी ऐसी बात याद नहीं आ रही कि पापा ने मेरे को कही और मैंने मानी नहीं। क्योंकि जीवन भर में सिर्फ 2 या 3 दफ़ा पापा ने मेरे को कुछ कहा कि बेटा ऐसा नहीं करना और ऐसा करना है। और वो दो चीज़ें मेरे को बिल्कुल क्लियरली याद हैं कि वो 2 चीज़ें यदि मैं कर देता, आज मैं यूनिफॉर्म पहन के यहाँ खड़ा ना होता। क्या बात मैं है, हो सकता है एक टेररिस्ट बना हुआ होता। बहुत तो मतलब इतना बदलाव। और पापा सिर्फ वहीं पर मेरे को बोलते थे जहाँ उनको दिख जाता था कि नहीं ये रास्ता गलत है। तो 2-3 चीज़ों के सिवा कुछ है ही नहीं और दोनों चीज़ें मैंने मानी पापा की। इतना रिस्पेक्ट था उनके लिए कि पापा कुछ भी बोल देते थे मैं कर देता था वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पापा की बात नहीं मानी हो अपने, और आज गर्व है उस चीज़ पर। और आज यदि जो भी हूँ, जैसा भी हूँ मैं, पापा और मम्मी दोनों की तरफ से, उनकी वजह से ही हूँ मैं। डेफिनेटली वो हम सीख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी देख के ही पता चलता है कि आपने अपने पेरेंट्स की बात मान करके ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आज की जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। वो आजकल उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं समझता है क्योंकि वो एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो डिजिटली जिन्हें नॉलेज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने में आता है कि बच्चे अपमान करते हैं अपने पेरेंट्स का। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को?
देखिए, युवा पीढ़ी से ज़्यादा मैं पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहूँगा जी। इसमें दो ही कारण होते हैं। यदि हमारे आज संस्कार किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके संस्कार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे को अपने पेरेंट्स से मिलता है। वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं दिन में। यदि पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे हैं बेटा फ़ोन पे मत रहो और पेरेंट्स खुद फ़ोन में चले जा रहे हैं, तो बच्चे को समझ में आ जाएगी कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो एक तरफा वन वे ट्रैफिक है, वो सत्य नहीं है। तो ये एक मिसाल की तरह जो जीना होता है वो पेरेंट्स को जीना होता है अपने बच्चों के लिए। यदि हम अपने लिए ऐसे जिएंगे, बच्चे अपने आप उस बात को फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़, आज जो डिजिटाइजेशन के डिजिटल वर्ल्ड में आज इतनी इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास पहुंची हुई है, तो बच्चों को समझने की बात है कि क्या चीज़ में देखना है, क्या नहीं देखना है, किस डायरेक्शन में हमारे को खाना खाना है। खाना जो हम खा रहे हैं वो मुंह से खा रहे हैं, लेकिन अपनी आँखों से, अपने कानों से और अपने श्वासों से जो हम खाना खा रहे हैं वो डिजिटल वर्ल्ड से खा रहे हैं। उसको हमने देखना है कि वो कैसा है खाना, क्योंकि जो अंदर जाएगा वैसे ही बाहर ही आएगा। तो ये दो चीज़ें यदि हम आज की युवा पीढ़ी ध्यान में रखे इस बात को कि जो वो सीखें, जो वो अपने अंदर ग्रहण करें, उसको एक बार उसको तोल लें। और पिता माता को ये ज़रूरी है कि खुद एक मिसाल बनकर अपने बच्चों के लिए जिए। आज के समय में हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और खासकर छोटे बच्चों से भी बहुत देखने में आता है। कैसे हम बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें? कुछ पेरेंट्स के लिए टिप्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, इसमें एक तो खुद को पहले अवेयरनेस चाहिए। पेरेंट्स को खुद को ही अवेयरनेस नहीं होती है। साइबर फ्रॉड्स इतने तरह से हो गए हैं आजकल कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। पहले तक तरह नहीं है कि सिंपल OTP आपसे मांगा और आपने OTP दे दिया। आजकल साइबर फ्रॉड जोन सी है वो उसके कई लेवल्स बन चुके हैं। आप कहीं भी क्लिक भी कर दिए, आप व्हाट्सएप का कुछ फॉरवर्ड भी कर दिए, तो आपको नहीं पता कि वो फॉरवर्ड करने के प्रोसेस के अंदर पीछे क्या चल रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यदि आप गूगल करेंगे कि टिप्स क्या हैं, पेरेंट्स को खुद पहले जागृत उसके लिए अपने लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए और फिर अपने परिवार को ये समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अक्सर पेरेंट्स अपने जॉइंट अकाउंट्स अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ कर देते हैं कि आगे का कुछ पता नहीं होता है। लेकिन इस पूरे ग्रुप के अंदर यदि वीक लिंक कोई है तो वो है हमारे बूढ़े माता पिता और यंग बच्चे, जिनको कि बहुत आसानी से उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें एजुकेशन से, लिटरेसी से आएंगी और इसमें IT लिटरेसी का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे IT लिटरेसी के ऊपर जितने यहाँ पर ग्रुप्स यदि आगे पहल लें तो उससे बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा आज की जनरेशन को। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव बिल्कुल मुझे लगता है कि आज के युवा और पेरेंट्स मानेंगे और आप जैसी पर्सनालिटी तो नहीं पर कुछ हद तक उसे अपनाएंगे और कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। प्रमीला सिमैया दीदी किराड़ समाज से अध्यक्ष भी है। आज पितृदिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहोगी आज के समाज को? मैं अपने समाज को इस पितृदिवस के रूप में ये कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को शुरू से ही घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उन्हें हर दिन कुछ न कुछ, जैसे जा बेटा माँ को पानी दे कर के आ जाओ, जाओ बेटा माँ को चाय देकर, ऐसा शुरू से ही उनको थोड़ा सा सिखाना जब हम चालू करेंगे तो बच्चों में शुरू से ये चीज़ आती रहती है या आत्मीयता लगाव रहती है। और हमें भी अपने पति पत्नी को भी दोनों टाइम में एक बार जब भोजन करते हैं तब 2 मिनट बैठ के उनसे बात करें, क्या लग रहा है आपको, या थाली परोस के दे खुद हाथ से लगा के। तो ऐसे जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे। वरना आपने अगर मान लो बोल दिया कि बाई से दे देगी या हम वहाँ जा रहे हैं या बच्चों को मोबाइल पर लगे हैं, तो ये इससे संस्कार नहीं आते हैं बच्चों में। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई बच्चों को माँ बाप शुरू से अगर ऐसा करते रहेंगे तो ज़रूर वो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वृद्धाश्रम जाने की। आपने एक बहुत अरसा बिताया है, आप उम्र दराज है, तब आपकी परवरिश हुई और आज के समय में क्या अंतर देखते हैं आप? हमारी परवरिश में तो हमारे माता पिता हमको नज़रों से अलग नहीं करते थे। उन्होंने तो सारे काम कर कर भी हमें पढ़ा लिखा कर बड़े किए, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और आज भी हमारे बुजुर्ग हमें, आज हम महीने भर में एक बार बात नहीं करते, लेकिन हमारे माता पिता आज भी हमें उतना समय दे देते हैं, जबकि उनकी उम्र नहीं है। हम नहीं रख पाते हैं ध्यान, लेकिन यही सीखना चाहिए हमें भी।
तो आज की जो पीढ़ी नए जो माता पिता हैं, आपके बाद अभी जो माता पिता यंग जो माँ बाप बने हैं, उनको अपने बच्चों की परवरिश में ये चीज़ें लानी चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल लाना चाहिए, और ये कमी हो रही है। खुद माता पिता ही नहीं चाह रहे हैं कि टाइम निकाल कर हम अपने माता पिता के लिए 2 मिनट का टाइम निकालें। तो ये तो आज की कमी है बच्चों में, यही कारण है कि ये देखने को मिल रहा है। कम से कम अपने माता पिता के लिए 10 मिनट तो टाइम निकाल ही सकते हैं सुबह शाम में। तो आपका कहना है कि आज की जो पीढ़ी है जो पैसों के पीछे भाग रही है और जो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, धन्यवाद दीदी हमसे बात करने के लिए। कविता साहू जी, आप पूर्व सैनिक महिला संघ की अध्यक्ष हैं और साहू समाज की भी अध्यक्ष हैं। पितृ दिवस के अवसर पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है पितृ दिवस एक दिन न मना करके अगर हम उसे रोज़ मनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पितृ दिवस के एक दिन के लिए हम उनकी खुशी के लिए कुछ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को उनकी खुशी के लिए रोज़ कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो वो हमारी खुशी के लिए रोज़ कुछ ना कुछ करते थे। तो पितृ दिवस एक दिन नहीं, रोज़ मनाना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल की युवा पीढ़ी जो है, मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि वो माता पिता को अपने दोस्तों की तरह मानकर, और जब वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाते हैं उस समय भी उनके साथ वैसे ही व्यवहार करे अपने दोस्तों की तरह। ऐसा ना सोचे कि अब हमारे बच्चे आ गए, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है तो इनका रोल कम हो गया। कई बार मैंने देखा है कि माता पिता एक रूम में अलग बैठे रह जाते हैं, पर उन्हें साथ में बिठाए, साथ में खाना खिलाए, साथ में उनको घूमने ले जाएं, साथ में रखें, क्योंकि एक्चुअली उनको इस उम्र में सिर्फ साथ की ज़रूरत होती है। तो मैं आने वाली पीढ़ी से यही बोलूँगी कि उन्हें अकेलापन मत दीजिए, उनके साथ रहिए। और आज के जो माता पिता है उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? आजकल के जो माता पिता है उनके लिए भी यही संदेश है कि अपने बच्चों को हर उस जगह पर ले जाइए जो एक हमारे व्यक्तित्व का आईना कहीं ना कहीं समाज में दिखाई देता है। जैसे आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये है मातोश्री वृद्धाश्रम। मैं तो ये कहना चाहूँगी इसकी ज़रूरत क्या है। तो बच्चों को यही दिखाना है कि बेटा इसकी ज़रूरत कभी ना पड़े। तो ऐसे संस्कार आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए, उन्हें भी लेकर आइए और बताइए कि कितने दुखी हैं वो, अपने परिवार से बिछड़ करके वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाते, बस यहाँ आकर के वो भूल जाते हैं अपने जैसे लोगों को देख करके, उस जगह उस चीज को वो भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस दुख से वो गुजरे हैं। तो ये दुख उनके जीवन में कभी ना आए। तो माता पिता को अपना दोस्त बना के रखिए, उन्हें साथ की जरूरत है आपको। ये आज मैं यही बोलना चाहूंगी कि यही अनुभव हर माता पिता अपने बच्चों को बताए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा पवार जी पूर्व सैनिक महिला संगठन की सचिव भी है और संस्कार सेना समिति की प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपसे पितृ दिवस के अवसर पर जानना चाहेंगे कि आज के समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे? पितृ दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता की सम्मान करें, उनके भावनाओं की कदर करें। आज बुजुर्ग जब हो जाते हैं माता पिता तो वो एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, जिद करते हैं, तो उनको कम से कम उनकी भावनाओं की कदर करते हुए, जिस तरह से हम अपने छोटे बच्चों का कैसे जिद करते हैं तो हम हर भावनाओं की उसके अरे ये कहना चाह रहा है, ये उस तरह से माँ बाप की भावनाओं की ये भी कदर करनी चाहिए हमें, और उन्हें किसी भी तरह से मतलब कष्ट नहीं होना जी, ये हम चाहते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश है आपकी तरफ से? आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि भिकुंड है, बताइए। तो मेरे को उतना ये इम्पैक्ट। आप बच्चों को, आज की जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के बच्चों को जो भी संस्कार है वो अच्छे से अच्छे देना चाहिए, गलत इस पर नहीं चलना चाहिए। उनको अच्छी शिक्षा देके, अच्छी शिक्षा देके झूठ झपाट के बारे में ये आपके हिसाब से वृद्धाश्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसा तो नहीं होना चाहिए। वृद्धाश्रम जैसे पूरी शिक्षा मिल गई तो वृद्धाश्रम रहेगा कि नहीं ना। तो ये विदेशों की तर्ज पे जो हमारे देश में भी अब जगह जगह वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
आने अच्छे बच्चों को शिक्षा दे के माँ बाप की अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, उस पर गलत रहा न जाए तो वृद्धाश्रम बनेगा ही नहीं, कहीं नहीं बनेगा। और गलत शिक्षा पाओगे खुद ही, मैं तो बोलता हूँ कि गलत शिक्षा जो माँ बाप रहते हैं ना, वही संस्कार एक आदमी अच्छा देना चाहना तो उसके माँ बाप सब पूरा घर ही उधर उसी की तरफ से मिलता है। गलत रास्ता में रहते हैं और फिर अपनी परेशानी हो जाती है। यही मेरा अप्रोच है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहिए, जिससे कि दूसरा और कोई वृद्धाश्रम नहीं खुले। न खुले। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम राजेश पवार है। मैं राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा से राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हूँ और पवार समाज संगठन में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी हूँ और संस्कार सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं आज के युग में यही संदेश देना चाहूँगा युवा पीढ़ी को कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। और हम जिस संस्कारों से गुजर रहे हैं आज की पीढ़ी, उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि संस्कारों की बहुत कमी है और उन कमियों को दूर करने के लिए हमें जागृति जगानी पड़ेगी। यह जागृति किसी भी रूप में हो सकती है, संस्कार कई रूपों में हो सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि संस्कार माता पिता के प्रति ही सम्मान करना, भाई बहनों के प्रति बड़ों से सम्मान करना, टीचरों का सम्मान करना, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, ये सब सारी चीज़ों के लिए हमें संस्कार की बहुत आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि हम जैसा जो बीज बोएंगे वही बीज हम काटेंगे। तो इसलिए क्या है कि हमारे माता पिता का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। और हम यदि आज अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो कल में आने वाली पीढ़ी भी हमारा सम्मान करेगी। धन्यवाद। सरोज पवार जी, हाँ बताइए। राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय सनातन धर्म महिला मंच की जिला संयोजक है आप। हाँ, और पवार समाज के उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष। पितृदिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहोगे आज के समाज को? आज के समाज को कि अपने माता पिता की सेवा करे, जो बुजुर्ग है उनको कभी दुख न दे और उनको सहयोग करे और कभी भी अपने माता पिता का अपमान न करे। और उन्हें जैसे उनके दो बेटे हैं तो वो दो बेटे को पाल सकते हैं और एक बेटा आज अपनी बाप को नहीं पाल सकता, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं अपने समाज को ये अपने मतलब सनातन धर्म को यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ना हो और अपने माता पिता की सेवा करे, सभी बुजुर्गों की सेवा करे, मान सम्मान दे उनको। और कहीं पे भी अपन जाते हैं तो माता बुजुर्ग मिले तो उनको सम्मान दे, उनको हाय हेलो उनको पूछे कि क्या तकलीफ है उनको। अगर उनसे बातचीत करे, उन्हें कोई तकलीफ है तो उनकी मदद करे, उन्हें कोई अगर सामान चाहिए, कुछ चीजें चाहिए। माँ बाप को अपनी परवरिश में क्या शामिल करना चाहिए जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार आए? माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। बच्चों को यही सिखाना है कि अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान न करे, उनको सम्मान दे। और उसके लिए उनको खुद पहले सम्मान करना चाहिए। अपने को खुद सम्मान करना है, अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता, अपने सास ससुर, इनके सबकी सेवा करना है, उनको आदर सत्कार से बात करना है पहले। और फिर अपने बच्चे भी अपने पीछे वही सीखेंगे ना, अपन जो करेंगे वही अपने बच्चे वही सीखेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको सम्मान देना है, अपन जो अपन करेंगे ना वही अपना बच्चा के सीखेगा, जो आचरण होगा वही देखेंगे और वही आत्मसात करेंगे बच्चे। जी, बिल्कुल। धन्यवाद दीदी बात करने के लिए हमसे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम देवकी कहार है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं रसोइयों के पद पे हूँ, पर जैसे कोई नहीं रहा तो पूरा मैनेज करना पड़ता है। कैसा लगता है आपको इन बुजुर्गों के बीच में रह करके? मेरे को तो ज़्यादातर इन्हीं के साथ में रहना अच्छा लगता है। घर पे भी इतना नहीं अच्छा लगता जितना यहाँ अच्छा लगता है। कुछ अनुभव हम आपसे जानना चाहेंगे। इन बुजुर्गों के बीच में आप रहती हो, ये परिवार से दूर रह रहे हैं, इनसे खुल के नहीं बोल सकते पर आप तो बता सकती हो। इनका अनुभव है ये, मेरा अनुभव ये है कि अपने माता पिता की केयर करो, उनका कुछ भी मत लो। वो आपको आखिरी में दुआ देंगे, आप उससे तर जाओ, पर उनकी बदुआ ना लें। काफी बुजुर्ग लोग आते हैं, हम उनको समझाते, चलो आपने
बच्चे को दे भी दिया तो मत टेंशन लीजिए, भगवान ने आपको अच्छी जगह लाए हैं, 2 रोटी आपकी सुकून की मिल रही, कपड़े आपको धोके मिल जा रहे हैं, हर व्यवस्था आपको मिल जा रही है, तो आप बच्चों को छोड़ दीजिए मत। आप जमीन के लिए भागिए, घर के लिए भागिए, आप यहाँ पे हो परमानेंट, आखिरी तक आपकी सेवा होगी, अंतिम विदाई भी आपके अच्छे से करी जाएगी। जो समाज के होंगे वही धर्म से, उनकी रीति रिवाज से उनका अंतिम विदाई देते हम, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या जीने के लिए सिर्फ कपड़े भोजन ही जरूरी है? नहीं। क्या इस आखिरी समय में इनको अपनों की जरूरत नहीं है? नहीं, याद तो सबको अपनों की आती है, हाँ। पर अपने उस चीज को भूल गए कि हमको भी इनने बचपन में कैसे केयर करके, कैसे मुसीबत करके पाला है। यहाँ पे कोई दुख बताता है तो हम उनको अच्छे से समझाते हैं। अब दादा आप लोगों की जिंदगी तो छोड़ी सी बची है, अब हम लोग जाके वो बताते हैं, हम उनसे लड़ते भी है, झगड़ते भी है, मजाक भी करते हैं, एक बच्चे जैसे उनके साथ रहते हैं। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।